मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है।
जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराए केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। 5वां उपाय है काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख।
क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। पांचवा उपाय काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है।
अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से। जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा, तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी, तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। तुम इस पावन संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे हो। यह मेरे संकल्प का परिणाम है, मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें उस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है, जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। जिन प्रश्नों को तुमने अनसुना किया, जिन भावनाओं को दबाया और जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए, आज मैं स्वयं माँ काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों को जानो जो तुम्हारे हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम प्रेम और करुणा से भरे हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता तुम्हें उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो तुम्हारे सच्चे नहीं हैं, जो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से तुम्हारे प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने तुम्हें हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। तुमने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ तुम समझते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम में ईश्वरीय दृष्टि है, तुम में अंतर्दृष्टि है। तुम उस सत्य को पहचान लेते हो जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है, जब तुमने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है।
और फिर भी तुमने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। अब मैं तुम्हें वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो तुम्हारे निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सको। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी आत्मा की, अपनी शांति की, अपने बच्चों और अपने घर या अपने कर्म पथ की रक्षा करता है। जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर तुम्हारी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन तुम्हारे जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल तुम्हारी भौतिक स्थिति से नहीं, तुम्हारी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं तुम्हें दी है, वह शक्ति जो तुम्हारे मौन में बोलती है, तुम्हारे स्पर्श में चंगा करती है, तुम्हारे मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। तुम्हारी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है, तुमने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों को स्थगित किया है। तुमने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब तुम्हारे भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने तुम्हें देखा, तब मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में लिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगी और सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं तुम्हें उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे परिवार में ही मौजूद है, जिनके साथ तुमने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति वही पवित्रता नहीं थी। तुम्हारे ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन तुम्हारे कार्यों की नकल भी की। तुमने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिप्त हुई थी। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, तुम्हारे शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है, जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है, और तुमने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। तुम्हारे मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से तुम जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि तुम्हारी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। तुमने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, तुमने सिर्फ प्रेम और सेवा की, और वही तुम्हारे लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। तुमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए नहीं कि तुम दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा धर्म था, लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कृष्टता नहीं थी जो तुम्हारे कर्म में थी। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, बचपन से। तुम जानते हो कि किस क्षण उन्होंने तुम्हारी बातों पर ताने मारे, किस समय तुम्हारी प्रशंसा में भी व्यंग छुपा था, किस तरह वे तुम्हारे शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुमसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि अब तुम इस बात को समझो कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है।
तुम अब यह संकल्प लो कि तुम हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ और इस कार्य में यह आवश्यक